हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं मेरी ट्रैवल सीरीज वेयर इज़ एरी। और आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ अपनी वर्क ट्रिप पे, जहाँ मैं फ्रैंकफर्ट से जा रही हूँ कोपनहेगन। कोपनहेगन में सेकेंड टाइम विजिट कर रही हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम की पूरी सीरीज आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दे रही हूँ। और अगर आप मेरे से बेस्ट टाइम बोलोगे कोपनहेगन जाने का तो वो है मेरे हिसाब से अप्रैल टू अगस्त, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट होता है, बहुत हार्श नहीं होता। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं विंटर्स में गई थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट इस बार बहुत ही अच्छा मौसम था। ठंड भी थी बट सनी भी था, और ये मंथ है अप्रैल का। कोपनहेगन कैपिटल है डेनमार्क का, और यहाँ पे अगर आपको आना है इंडिया से तो आप शेंगन वीज़ा पे आ सकते हैं। सिंस ये कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो मुझे अपना आरपी ही दिखाना होगा विद पासपोर्ट बॉर्डर कंट्रोल पे, तो मुझे अलग से कोई वीज़ा नहीं अप्लाई करना है क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैं फ़्लाइट से आई थी, बट इस बार ये हमारी वर्क ट्रिप थी और मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। और हमारी कंपनी का एक रूल है, मतलब एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आप ट्रेन से जा सकते हैं और वो डिस्टेंस कवर किया जा सकता है ईजिली, तो आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, अगर आप मेरे से होटल के बारे में पूछेंगे कि क्या रेंज में होटल्स मिल सकते हैं, तो अगर एक डिसेंट होटल ले रहे हैं जिसकी एवरेज रेटिंग 8 अबव है booking.com पे, तो आपको 150 यूरो से 200 यूरो पर नाइट के कॉस्ट पे मिल जाएगा। और अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली आपको सस्ता मिलेगा, बट हॉस्टल में आपको शेयर करना पड़ेगा। वहाँ पे डॉर्म्स होते हैं जो कि मिक्स्ड भी हो सकते हैं, गर्ल्स वाले भी हो सकते हैं। तो सिंस ये मेरी बुकिंग मेरे ऑफिस से की गई थी और होटल मुझे सेलेक्ट करना था, और बिकॉज ऑफ द इवेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी था, तो होटल्स के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मुझे भी जो ये होटल मिला वो पर नाइट 200 यूरोज़ के रेट पे मिला था। इस बार मेरी एक्सपेक्टेशन घूमने से बहुत ही कम है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मेरी ड्यूटी है। उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएगी, तो कहीं मैं बाहर घूम पाऊँगी। बट देखते हैं, लास्ट डे शायद मुझे कुछ टाइम मिल जाए तो मैं थोड़ी शॉपिंग कर लूँ और आसपास का एरिया घूम लूँ जो मेरे होटल के पास में है। सिंस मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, और अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न और सेफ्टी कंसर्न रिलेटेड मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जाते टाइम तो मैंने कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं की थी। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था और मैं शाम तक पहुँच गई थी कोपनहेगन। बट रिटर्निंग टाइम में मुझे ओवरनाइट जर्नी करनी पड़ी, और ओवरनाइट का मेरे पास 2 ऑप्शन था। या तो मैं स्लीपिंग वाले कोच में जा सकती हूँ बुकिंग करके, या फिर मैं सिटिंग वाली जो ट्रेन्स होती हैं उसमें जा सकती हूँ। बट मैंने प्रेफर किया कि मैं बैठ के आना चाहूँगी, और सीटिंग वाली सीट जो नॉर्मल आईसीई होती है उससे मैं आई थी। और ओवरनाइट बिल्कुल हलचल थी ट्रेन में और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, तो इट्स सेफ़। बस थोड़ा सा आपको अपना ध्यान भी देना पड़ता है। तो बस रेडी होके अब नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, और इसके बाद मुझे जाना है बेला सेंटर, जो कि यहाँ से कुछ 20 मिनट्स या 30 मिनट्स पे है। तो लेट्स सी कैसा है। क्विकली मैंने सोचा ये भी बता दूँ कि जिस होटल में मैं हूँ वो है कोपनहेगन के सिटी सेंटर में, एंड इसका नाम है कंफर्ट होटल, और वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये ट्रेन कोपनहेगन ट्रेन स्टेशन से, तो आई गेस 5 मिनट वॉक। एंड कल डिनर करने के बाद रात में, क्योंकि शाम में मैं आई थी 6 बजे और हमारी रिजर्वेशन थी डिनर की 8 बजे की, काफ़ी लेट हो गया था, 11, साढ़े 11 या फिर 12 बज गए थे। तो तुरंत जब मैं घर वापस आई होटल में, फिर मैं सो गई। अब सुबह उठ के जल्दी से पैकिंग कर लिए, क्योंकि सिंस बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा। मैंने अभी स्पोर्ट्स शूज़ पहने हैं, एंड देन वहाँ पे जाके मैंने एक और पेयर ऑफ शूज़ कैरी किए हैं, वहाँ पे जाके चेंज करूँगी।
मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है और आज मेरी 3 बजे की ट्रेन है फ्रैंकफर्ट की और ऑब्वियसली बीच में कई सारे स्टॉप्स हैं, बट हाँ मेरे पास थोड़ा टाइम है। आज 10 बज रहे हैं और अभी 10 बज रहे हैं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं जा रही हूँ मार्केट, जो यहाँ की मेन शॉपिंग स्ट्रीट है। मुझे कुछ डैनिश कुकीज़ लेनी है और 1-2 सुवेनियर लेने हैं। सो ये रही आगे की वीडियो। मैं वापस से उसी जगह पे आई हूँ 2 साल बाद, जहाँ पे मैंने 2 साल पहले वो व्लॉगिंग की थी। और अगर आपने मेरा ये व्लॉग नहीं देखा है पुराना वाला, तो आप वो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि पिछली बार मैं सिर्फ हार्डली 1 या 1.5 दिन के लिए थी और मैं इतनी सारी जगह कवर कर ली थी। और अभी मैं 4 दिन के लिए आके भी मैं इतना बिजी थी अपने काम में कि बिल्कुल कहीं घूमने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। चलती हूँ आगे शॉपिंग के लिए। 1-2 मुझे सुवेनियर लेना है, वो कलेक्ट करने। और सुवेनियर काफ़ी महंगे मिलते हैं यहाँ पे। 5 यूरो का एक मिलता है, मतलब 3 यूरो तक मुझे इसका रेट समझ में आता है। बट फिर 5 यूरो का मुझे लगता है कि एक सुवेनियर फ्रिज मैग्नेट, बट फिर मुझे लेना है एक, तो मैं आज ख़रीदने वाली हूँ। सुवेनियर लेने के साथ साथ मैं इस शॉप में गई जिसका नाम था नॉर्मल, और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे दिख रही थी। जैसे मैंने अपने लिए एक पिंपल पैच ख़रीदा क्योंकि मुझे तुरंत पसंद आ गया था। मैंने एक छोटा कोलगेट लिया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था, और कुछ स्किन केयर के आइटम्स लिए जो कि मुझे काफ़ी किफ़ायती लग रहे थे। और ये एक मैंगो टूथपेस्ट लिया जो कि काफ़ी टेस्टी था जब मैंने घर आके यूज़ किया है। और उसके साथ एक लिया माउथ वॉश, मतलब ये एक रिप्लेसमेंट है टूथपेस्ट का। तो अगर आपको ब्रश नहीं करना तो आप इससे माउथ वॉश कर सकते हैं। और इसके बाद मैं गई एक बुक स्टोर जहाँ से मैंने कुछ बुक्स खरीदी। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय। आई डोंट नो, बट घर में रहने पे बाल इतने ज़्यादा ऑयली नहीं होते हैं। बट मैं कल ही उसको हेड वॉश करके घर से निकली थी एंड 12 आवर्स की मेरी पूरी जर्नी थी क्योंकि ट्रेन से आना था। और अब मुझे बाहर जाना है, मतलब अपने फर्स्ट डे ऑफ वर्क के लिए। बट मेरे बाल ऑयली हो रहे हैं क्योंकि मैंने उनको आज वॉश नहीं किया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ स्पेशल इवेंट होता है तो ज़्यादा ही कुछ अलग अलग सी चीज़ें होनी रहती है, क्योंकि हर 3rd या 4th डे मैं वॉश करती हूँ और आज 2nd डे ही बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। तो इसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ, कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए हैं क्योंकि कोट लाने में ख़राब हो गया था। तो